अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो समझ लीजिए, माँ सरस्वती ने आपको खुद यहाँ तक बुलाया है। क्योंकि बसंत पंचमी कोई साधारण दिन नहीं होता। ये वो दिन है जब प्रकृति बोलती है, ज्ञान जागता है और भाग्य करवट बदलने लगता है। लेकिन सवाल ये है, बसंत पंचमी ही क्यों? साल के 365 दिनों में माँ सरस्वती की पूजा इसी दिन क्यों होती है? आज आप वो सच जानेंगे जो किताबों में नहीं और जो हर कोई नहीं बताता। कभी आपने ध्यान दिया है, सर्दी अचानक हल्की होने लगती है, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, सरसों के खेत पीले हो जाते हैं, हवा में मिठास घुल जाती है। यही बसंत है, तो यही दिन श्रेष्ठ है। बसंत पंचमी की संपूर्ण कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि आज जैसी नहीं थी। न रंग थे, न संगीत था, न शब्दों में भाव था, न मन में शांति। धरती थी, आकाश था, नदियां बहती थी, लेकिन सब कुछ मौन था। ऐसा मौन जिसमें जीवन तो था, पर चेतना नहीं। उस समय ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य जन्म तो ले रहा है, लेकिन उसे जीने की कला नहीं आ रही। उसके पास आंखें हैं, पर देखने की दृष्टि नहीं। उसके पास कान है, पर सुनने की समझ नहीं। उसके पास मस्तिष्क है, पर सोचने की दिशा नहीं। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, मैंने शरीर तो रच दिया, लेकिन आत्मा को दिशा देने वाली शक्ति अब तक प्रकट नहीं हुई। तभी ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में चले गए। उनके ध्यान से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वो प्रकाश धीरे धीरे एक अलौकिक रूप में बदलने लगा। चारों ओर एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, ऐसी ध्वनि जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। वो ध्वनि न शब्द थी, न स्वर, लेकिन मन को छू रही थी। और उसी क्षण माँ सरस्वती प्रकट हुईं, श्वेत वस्त्रों में, शांत मुखमंडल, हाथों में वीणा और चरणों में कमल। उनके प्रकट होते ही सृष्टि में पहली बार शब्दों ने जन्म लिया। हवा में संगीत घुल गया, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, नदियां कलकल बोल उठीं और मनुष्य के हृदय में पहली बार सोच ने जन्म लिया। वो दिन था बसंत पंचमी। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक जीवन केवल अस्तित्व होगा, अनुभव नहीं। उन्होंने वीणा के तार छेड़े, हर तार से एक भाव निकला, हर भाव से एक भाषा बनी, हर भाषा से संस्कृति ने जन्म लिया। और तभी से माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, विवेक और कला की देवी कहलाईं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया, युग बदले, मनुष्य बढ़ा, पर एक समस्या बनी रही। मनुष्य ज्ञान तो चाहता था, पर परिश्रम नहीं। वो बुद्धि चाहता था, पर संयम नहीं। वो सफलता चाहता था, पर साधना नहीं। तभी माँ सरस्वती पृथ्वी पर एक रूप में अवतरित हुईं। वो रूप था एक साधारण सी बालिका का। वो जंगल में ऋषियों के आश्रमों में जाती, उनसे प्रश्न पूछती। जो ऋषि धैर्य से उत्तर देते, उनके आश्रम ज्ञान के केंद्र बन जाते, और जो अहंकार में डूबे होते, उनके आश्रम धीरे धीरे सूने हो जाते। यहीं से एक गूढ़ शिक्षा मिली, ज्ञान अहंकार से नहीं, विनम्रता से मिलता है। इसी समय एक और कथा जन्म लेती है। भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। सृष्टि ठहर सी गई थी, संतुलन बिगड़ने लगा था। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव को तपस्या से बाहर लाए। कामदेव ने बसंत पंचमी के दिन पुष्प बाण चलाया। चारों ओर बसंत फैल गया, फूल खिले, हवा महकी, शिव की तपस्या टूटी। यही कारण है कि बसंत पंचमी सिर्फ ऋतु का पर्व नहीं, चेतना के जागरण का पर्व है। अब समझिए, पीला रंग क्यों? पीला ऊर्जा का रंग है, उत्साह का रंग है, सीखने की इच्छा का रंग है। इसीलिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र, पीला भोजन और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। ये प्रकृति का संकेत है
अब जड़ता छोड़ो, आगे बढ़ो। कथा आगे बढ़ती है। एक बार एक गरीब बालक अपनी पढ़ाई से निराश होकर माँ सरस्वती से रोने लगा। उसने कहा, माँ, मैं पढ़ता हूँ पर समझ नहीं आता। माँ सरस्वती प्रकट हुई और बोली, तू शब्द पढ़ता है, भाव नहीं। उन्होंने उस बालक को सेवा का मार्ग दिखाया। बालक ने ज्ञान को जीना शुरू किया। वही बालक बाद में महान विद्वान बना। यह कथा हमें सिखाती है, ज्ञान किताब में नहीं, आचरण में उतरता है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन विद्यारंभ संस्कार होता है। बच्चों को पहली बार कलम पकड़ाई जाती है, क्योंकि ये दिन बुद्धि के बीज बोने का दिन है। अब अंतिम संदेश, बसंत पंचमी सिर्फ पूजा नहीं, एक आह्वान है अपने भीतर की अज्ञानता को छोड़ने का, अपने डर को ज्ञान से हराने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। अगर इस दिन आप सच्चे मन से माँ सरस्वती को पुकारें, तो वो किसी न किसी रूप में आपकी राह आसान कर देती हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो समझ लीजिए माँ सरस्वती की कृपा आप पर भी है। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का पावन दिन है। इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। खेतों में सरसों लहलहाने लगती है। चारों ओर पीला रंग दिखाई देता है। यह दिन शुभ शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी है, इसलिए बसंत पंचमी पर उनकी पूजा होती है। विद्या की कामना से लोग माँ को नमन करते हैं। बच्चों की पढ़ाई इसी दिन से शुरू कराई जाती है। पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पीले फूल माँ को अर्पित किए जाते हैं। घर और मन दोनों में नई रोशनी आती है। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन बसंत ऋतु आती है, क्योंकि प्रकृति में नई चेतना जागती है, क्योंकि जीवन में नई शुरुआत होती है, क्योंकि माँ सरस्वती इसी दिन प्रकट हुई, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश फैलाने का दिन है, क्योंकि बुद्धि और विवेक की कामना की जाती है, क्योंकि पढ़ाई की शुभ शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का संकेत है, क्योंकि मन और वातावरण शुद्ध होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा इसलिए होती है क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, क्योंकि इसी दिन उनका प्राकट्य माना जाता है, क्योंकि वे बुद्धि और विवेक प्रदान करती हैं, क्योंकि पढ़ाई और विद्या का आरंभ इसी दिन शुभ माना गया है, क्योंकि अज्ञान को दूर करने की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि मन को शुद्ध और स्थिर करने का दिन है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की कामना होती है, क्योंकि विद्या से जीवन उज्जवल बनता है। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर ज्ञान का यह संदेश आपको अच्छा लगा हो, अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और बच्चों के लिए इसे शेयर करें ताकि हर घर में ज्ञान की रोशनी पहुंचे। ऐसे ही पावन और सच्चे संदेश पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी की सोच बदल सकता है। जय माँ सरस्वती।